अच्छा, अब मैंने ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आ गया हूँ, मतलब ये मैं एक बिजनेस में आ गया हूँ जो बिजनेस ऑलरेडी अप्रूव हुआ हुआ है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता कैसे लगता है कि ये बिजनेस अप्रूव है कि नहीं है? टिक लगा हुआ है, ये टिक शो कर रहा है कि ये बिजनेस यहाँ पर इस वक्त अप्रूव है। अगर इसको कोई और इशू होगा तो ये मैसेज नहीं आएगा। अगर आपका बिजनेस अप्रूव नहीं होगा तो ये मैसेज नहीं आएगा। ये मैसेज सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब आपका बिजनेस अप्रूव है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अबाउट 500 कस्टमर इंट्रैक्शन भी दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इससे कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया हुआ है, इधर से कैसे इंटरेक्ट किया। और ये फ्री इंटरेक्शन है, ये पेड इंटरेक्शन नहीं है। इसके लिए इन्होंने गूगल को कुछ नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ इतना काम किया कि गूगल के ऊपर आ गए। तो उसके बाद तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले काम करते हैं इसकी परफॉर्मेंस ही देख लेते हैं। परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि क्या हो रहा है भाई, इनकी प्रोफाइल पर लोग आ रहे हैं। अगर लोग आ रहे हैं तो क्या रिस्पांस दे रहे हैं, क्या कॉल्स कर रहे हैं, क्या डायरेक्शंस लेते हैं, कि इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की लेते हैं। इस पर क्लिक करें जी, ये आगे देखें, ये कितनी सारी ऑप्शन आ रही हैं ऊपर। सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओवरव्यू, फिर लिखा हुआ है कॉल्स, फिर लिखा हुआ है मैसेजेस, फिर लिखा हुआ है बुकिंग्स, फिर लिखा हुआ है डायरेक्शंस, और फिर लिखा हुआ है वेबसाइट क्लिक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से हमें ये पता लगेगा कि जो लोग इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में इंटरेक्ट करने लगे हुए हैं। ठीक है, अभी लिखा हुआ है इधर क्या कह रहा है जी, 495 इंटरेक्शन हुई हैं, फरवरी से लेकर जुलाई तक इंटरेक्शन शो करने लगा हुआ है जी। ये मैंने क्या किया, जून किया, दोनों को क्लिक कर दिया, दोनों ब्लू कलर में आ गए। इसका मतलब ये दोनों महीने सेट हो गए। अब रिजल्ट आ जाएंगे इस महीने के। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कॉल्स पे जाएं। टू मैनी कॉल्स, हाँ 95 कॉल्स आई हैं। क्यों आई हैं? प्रोफाइल पे आने की वजह से आई हैं। तो जब आपने किसी को बताना है ना कि भाई प्रोफाइल बना लो मुझसे, तो उसको ये बताना है ना, आपने उसको ये पर्पस उसका बताना है कि भाई ये देखें आप गूगल पर नहीं है तो ये आप ये मिस करें जो आपका क्लाइंट गेन करने लगा हुआ है सिर्फ गूगल पर आने की वजह से। सो ये क्या है, लोग गूगल पर आते हैं, सर्च क्वेरी लिखते हैं, प्रोफाइल नज़र आती है, कॉल का बटन दबाते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं उनके पास। अच्छा उसके बाद कितने लोगों ने मैसेज किया देखें, मैसेज नहीं हो रहे, मे बी इनकी मैसेज पहले हो रहे हो बंद हो जाते हो। ये भी एक चीज़ याद रखिएगा। गूगल जब हम प्रोफाइल बना रहे थे तो हमने पूछ रहा था ना कि भाई मैसेज की सर्विस ऑन करनी है कि ऑफ करनी है। मैंने ऑन कर दी, उसके बाद क्या किया, लोगों ने मैसेज करने शुरू कर दिए मुझे क्यूरीज के लिए। अब मैं उन मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर रहा, तो गूगल कुछ देर के बाद मेरी मैसेज की सर्विस को ऑफ कर देगा। वो कहेगा भी आप रिप्लाई नहीं कर रहे, रेपुटेशन तो गूगल की ख़राब हो रही है। सो ऑफ करने का मतलब क्या है कि डिसेबल कर दिया। मैं जब आऊँगा महीने के बाद देखूंगा, पता लगेगा भाई 30-40 मैसेज है जिन्हें मैंने जवाब ही नहीं दिया और अब गूगल ने मेरी सर्विस ऑफ की हुई है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उन्हें जवाब दूंगा। जवाब देने के बाद मैं दोबारा से इनेबल कर दूंगा खुद ही वहीं से, और फिर मैं कहूँगा भाई अब मैंने रिस्पॉन्सिव रहना है। अब ये मैसेजेस कहाँ आएंगे, पता कैसे लगेगा? ये ईमेल मैसेज है, ये एसएमएस मैसेज नहीं है। ठीक है, ये ईमेल में आपको इस मैसेज की इंटीमेशन आएगी, यानी कि आपको मेल आएगी कि भाई किसी ने आपको मैसेज किया है, उसे आंसर करो। आप उस मेल पे क्लिक करोगे तो आपको कहाँ ले आएगा, प्रोफाइल में, यानी कहाँ ले आएगा, मैसेज की विंडो में ले आएगा। वहाँ पर उसका मैसेज नज़र आ रहा होगा, आप उसको जवाब दोगे, रिप्लाई का बटन प्रेस कर दोगे, चला गया उसका मैसेज। बुकिंग्स, कितने लोगों ने बुकिंग करवाई? अगर आपने बुकिंग का कोई लिंक दिया होगा तभी बुकिंग करवाएंगे ना। तो आमतौर पर बुकिंग का लिंक कैसे बनेगा, वेबसाइट से बनेगा। तो अगर वेबसाइट नहीं है आपके पास, ओके, ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, कितने लोग आए और उन्होंने आकर आपके बिजनेस की डायरेक्शन मांगी कि भाई आपका बिजनेस कहाँ पर है, यानी लोकेशन गूगल से आकर लोकेशनली फॉलो करते हुए आप तक पहुँचे ही होंगे ना। मतलब जो लोग डायरेक्शन लेते हैं, क्यों लेते हैं? मतलब कोई भी बंदा घर बैठा हो, बैठे बैठे पीक सोल्यूशन की डायरेक्शन ले ले, क्यों लेगा? उसका ऑब्जेक्टिव यही था ना कि उसने पीक सोल्यूशन आना है। वैसे तो कोई बंदा डायरेक्शन नहीं ले सकता, वेबसाइट पढ़ सकता है वो वैसे ही, लेकिन डायरेक्शन तो एक ऐसा बटन है जो सिर्फ उसी वक्त लेगा जब उसने इस जगह पर आना होगा, वैसे नहीं लेगा वो। ठीक है, सो अब ये वेबसाइट क्लिक्स पे आओ, 10 वेबसाइट क्लिक्स हुआ है। ठीक है, पता लग गया ये क्या है, ये रिपोर्ट है, ये ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर नहीं है, ये रिपोर्ट है। ये हमारे पास एक रिपोर्ट आई है, ये फ्रीक्वेंटली इसी तरह मेरे पास रिपोर्ट आती रहेगी, जिससे मुझे पता लगेगा कितनी इंगेजमेंट है। ये तो एक स्कूल है ना स्टार्स अकेडमी का, जो स्टार्स अकेडमी का मेन ऑफिस है, उसके ऊपर अबाउट 10,000
इंटरेक्शंस होती हैं, 10,000 सर्चेज। तो इसका मतलब वो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसके ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, जरा देखें यहाँ पर एक बार, फिर मैंने इसे क्लिक कर दिया। अब हम जरा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करते हैं, वो क्या है वो भी बताता हूँ। ये काफ़ी सारी चीज़ें थी नीचे, ये मैं नीचे लेकर आता हूँ आपको, मुझे लग रहा है मैं नीचे नहीं लाया आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, वो है रिव्यूज़, कि आपने कस्टमर से रिव्यूज़ लेने हैं, अपने कस्टमर से। ठीक है ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं हो सकता है आपको अभी अपना लिंक शेयर करूँगा अपनी प्रोफाइल का, तो मैं उनसे कहूँगा, आपसे कहूँगा कि भाई आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। तो जब आप मेरे मुतालिक रिव्यू देंगे तो गूगल को पता लगेगा कि भाई इसके साथ काफ़ी लोग इंगेज भी हैं और सेटिस्फाइड भी हैं। ठीक है, ताकि जब वो फ्यूचर में कोई भी बंदा जिस तरह का बिजनेस की सर्विसेज मैं दे रहा हूँ कोई ढूंढता है, तो गूगल उन्हें मेरी रिकमेंडेशन देगा आपके रिव्यू की बेस पर। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रिव्यूज़ अपने कस्टमर से लेने चाहिए। और रिव्यूज़ का मतलब क्या है, रिव्यूज़ का मतलब 5 स्टार, मतलब जैसे ही रिव्यू आएगा, भी मैं आपको बताता हूँ रिव्यूज़ लेने कैसे हमने। 5 स्टार रिव्यू है, मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँगा ना रिव्यू दो, तो आप जैसे ही रिव्यू के लिंक पे जाओगे तो वहाँ पर एक 5 स्टार्स आपको नजर आएंगे। अब जैसे मैं आप लोगों का टेस्ट लूँ और आपको नंबरिंग कर दूँ टेस्ट लेने के बाद, क्विज लेने के बाद, तो मैं कहूँ भाई किसी बंदे ने 10 में से 7 नंबर लिए हैं, किसी ने 10 में से 10 लिए हैं, किसी ने 10 में से 9 लिए हैं, किसी ने 10 में से 5 लिए हैं, 6 लिए हैं, तो हो सकता है मैं 6 वाले को कहूँ चलो ठीक है, 7 वाले को भी कहूँगा गुड, 8 वाले को भी गुड ही कहूँगा, है ना, 9 वाले को भी गुड ही कहूँगा, और जो 10 वाला होगा वो तो है ही गुड ना, लेकिन बाकी मैं 9 को भी अच्छा अप्रिशिएट करूँगा, 8 को भी अप्रिशिएट करूँगा, 7 को भी अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन अगर आपको गूगल में किसी ने आपको 5 स्टार में से 4 स्टार दे दिए, तो इसका मतलब है कि ये कोई अच्छा नहीं है, ये अच्छी इंडिकेशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसने आपको सही रिव्यू नहीं दिया, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। मिसाल के तौर पर आप सब मेरी प्रोफाइल पर आएँ और मुझे नीचे टेक्स्ट बड़ा शानदार आप लिख दें कि जनाब सर बहुत अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, फाइन फाइन सब कुछ लिख दें, लेकिन ऊपर मुझे रिव्यू देकर आ जाए 4, अब क्या होगा, मेरी प्रोफाइल हर्ट होगी इससे कि भाई मैं तो रिव्यूज़ लेने लगा हूँ 5 स्टार, कि मैं कहता हूँ मैं अच्छा हूँ तो मैं 5 स्टार पे हूँ, अगर मैं अच्छा हूँ तो मैं 3.7 पे नहीं हूँ, मैं 4.1 पे नहीं हूँ, अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझे 5 पे होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी डिमांड यही होगी कि मैं जिससे भी रिव्यू लूँ मैं उससे कहूँगा कि 5 स्टार रिव्यू देना। ठीक है, सो रिव्यू हमें हमेशा 5 स्टार लेना है। इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, इससे पहले हमें ये करना चाहिए कि अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करें पहले, यानी उनसे फीडबैक लें कि कोई प्रॉब्लम है आपको तो पहले बता दें, पहले उनका प्रॉब्लम सुने, उनका प्रॉब्लम हल कर दें। बेसिकली ये एक हमारे पास प्लेस है जहाँ पर हम फीडबैक लेकर अपने बिजनेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी डिजिटल गुडविल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते होते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन। बेसिकली ये क्या है, हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन है ना। मिसलन मैं को मेरी प्रोफाइल है साइनर्जी के नाम से, ठीक है, साइनर्जी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो अब उसके ऊपर अगर मुझे रिव्यूज़ 5 में से 5 मिल रहे हैं, असल में क्या हो रहा है, मेरी ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड हो रही है। ठीक है, मतलब डिजिटल रेपुटेशन बिल्ड हो रही है। कोई भी बंदा आएगा वो प्रेफर करेगा भाई जिसको 5 में से 5 स्टार मिले हैं मैं उसी से सर्विसेज लूँ, क्योंकि उसकी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हैं। सो आपकी वेब प्रोफाइल के रैंक होने का एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, रिव्यूज़। लेकिन नॉट ओनली फैक्टर, ये भी ज़हन में रखना है कि सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, सबसे बड़ा फैक्टर ज़रूर है मगर सिर्फ ये फैक्टर नहीं है। और आज के दौर में ना आपकी प्रोफाइल के रैंक करने का एक और बहुत मेजर फैक्टर है और वो है लिंक बिल्डिंग। अब लिंक बिल्डिंग का क्या मतलब है, लिंक बिल्डिंग का मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल है, अब आपकी वेबसाइट भी है और आपने उस वेबसाइट के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे लिंक्स लगाए हुए हैं, यानी लिंक बिल्डिंग आपकी वेबसाइट पे बड़ी स्ट्रांग है। तो इससे क्या होगा, इससे भी आपकी प्रोफाइल को वेट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो लिंक कैसे बनेंगे, तो वेट तो नहीं मिलेगा ना। तो इसका मतलब अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपकी एक वेबसाइट भी होनी चाहिए। ये भी आपके बिजनेस को, मतलब आपका सब कुछ अच्छा है मगर आपकी वेबसाइट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट नहीं तो वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग आपको कैसे वेट दे सकती है या रिस्पॉन्स दे सकती है। सो हमें अपनी वेबसाइट भी बनानी चाहिए क्योंकि हमारे अदर लिंक्स भी अच्छे होने चाहिए। और ये जो प्रोफाइल है इसको हम बोलते होते हैं नेट, नेम नेट टाइप लिस्टिंग होती है। नेट टाइप, नेट मीन्स नेम, एड्रेस, टेलीफोन, यानी कि 3 इंफॉर्मेशन पर बेस करती है, जिसमें आपका नाम होता है, मतलब कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का एड्रेस, आपकी कंपनी का टेलीफोन। अब ये जो है ये एक नहीं है लिस्टिंग, इस तरह की ऑनलाइन नंबर ऑफ लिस्टिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक लिस्टिंग में नहीं आना, बल्कि पैरेलली जब हमारी वेबसाइट बन जाएगी तो हम उन लिस्टिंग्स पर भी जाएंगे।
इससे भी आपकी गुडविल ग्रो होगी, ठीक है। अब ये देखें नीचे क्या आ गया, ऊपर से तो मैंने आपको दिखाई दिया था, नीचे आते हैं ये क्या है, साथ ही क्या कह रहे हैं, गूगल ऐड। और अब एक चीज नोट करें आप कि ये कहाँ पर ऐड नजर आ रहा है आपको, देखें ये गूगल पर ही ऐड नजर आ रहा है आपको। कहता है कि आप ऐड बनवाना चाह रहे हैं तो यहीं से ऐड रन कर लें। अब बेसिकली हमारा जो इस वक्त पॉइंट है वो क्या है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये किस पॉइंट को डिस्कस कर रहा है, ऐड के पॉइंट को। ये डिफरेंट है, मतलब गूगल ऐड इज डिफरेंट और गूगल बिजनेस प्रोफाइल इज डिफरेंट। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल को ग्रो करवाना चाहते हैं तो आप एड्स भी लगाएं। अब ऐड हम सीखेंगे गूगल बिजनेस गूगल एड में, जिसे मैं पीपीसी ऐड बोल रहा था। तो वो जब ऐड लगाएंगे तो आपके एड्स ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। और नीचे आए, चलो ये पढ़ो, देखो कितनी सारी वैल्यू आ रही है। कहता है अबाउट 8500 पीपल्स व्यूड योर बिजनेस प्रोफाइल। कहता है अभी तक आपके इतने लोग आपकी प्रोफाइल को देख चुके हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्या, कहता है भाई गूगल सर्च से कितने लोगों ने देखा है, इतने लोगों ने, ये इतने लोगों ने। और ये रेड वाला कह रहा है गूगल मैप से आपको इतने लोगों ने देखा, ठीक है। और नीचे आए जरा, ये क्या है, डेस्कटॉप। देखिए अब यहाँ से एक एनालिसिस कितना आसान एनालिसिस हो गया कि लोग डेस्कटॉप पर कम है। मतलब ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डिजिटल सेलिंग के लिए, डिजिटल बाइंग के लिए लोग लैपटॉप्स पे नहीं है। हाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप लगा के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कोई चीज़ बाय नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने बाय करना होगा तो मैं अपना मोबाइल पकड़ लूँगा हाथ में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी जब डिजिटल एडवर्टीजमेंट करनी होगी तो हमें अपने प्लेटफॉर्म्स फोकस जो करवाने होंगे वो ज़्यादा मोबाइल्स करवाने होंगे, ठीक है। तो ये बताने लगा हुआ है। अच्छा अब आ जाए, कहते हैं सर्च के ऊपर कितने लोग सर्च कर रहे हैं और डेस्कटॉप में मैप के ऊपर कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अब ये राइट साइड पर देखें क्या आ रहा है, सर्च ब्रेकडाउन। क्या कहता है, कहता है ये टर्म लिखकर कितने लोगों ने सर्च किया। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, स्टार्स एकेडमी और पीक सॉल्यूशन ये दोनों ब्रांड हैं, नाम है ना ये दोनों बिजनेसेस के, ठीक है। अब पीक सॉल्यूशन जो है उसकी लाहौर में मेरा ख्याल है 2 ब्रांचेस होंगी या 3 ब्रांचेस होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअली ब्रांड ही है। लेकिन जो स्टार्स अकेडमी है ना, स्टार्स अकेडमी के तो 2 हेड ऑफिस हैं लाहौर में। हालांकि किसी भी कंपनी का हेड ऑफिस एक ही होता है, बड़ी से बड़ी कंपनी भी हो 2 हेड ऑफिस तो नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली इसके 2 बिजनेस ऑनर्स हैं और वो क्या करते हैं आगे से फ्रेंचाइज देते हैं। तो बहुत सारी स्टार्स अकेडमी हो गई ना। तो अब क्या हुआ, अब स्टार्स अकेडमी ब्रांड से सर्विस भी बन गई, क्योंकि अब ये ब्रांड ही नहीं रही सिर्फ, क्योंकि ब्रांड होती है तो एक होती है ना। जब मैं कहता हूँ पीक सॉल्यूशन एक ब्रांड है बस, तो वो कोई और तो हो ही नहीं सकती है, वो तो पीक सॉल्यूशन ही है। तो उसको तो सिर्फ वही सर्च करेगा ना। लेकिन स्टार्स अकेडमी यहाँ पर कीवर्ड भी बन गई है। सो इस वजह से इसके अगेंस्ट ये वाली टर्म में सर्चेज ज़्यादा आ रही हैं कि जो लोग फ्रेंचाइज लेना चाहते होंगे वो भी स्टार्स अकेडमी को ढूंढते होंगे, और जो लोग एडमिशन लेना चाहते होंगे वो भी स्टार्स अकेडमी को ढूंढ रहे होंगे। और मैं अब इस कैटेगरी में मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ये ब्रांड नहीं है। हालांकि मैं किसी भी बिजनेस के नाम को कहता हूँ ये इसका ब्रांड है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको ब्रांड इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपटीशन में आ चुका हुआ है। और स्टार्स अकेडमी एक नहीं होगी, अगर मैं पूरे लाहौर में कैलकुलेट करूँ ना तो मेरा ख्याल है 1000 या प्लस स्टार्स अकेडमी निकल आएंगे। तो इसका मतलब ये एक ऑफिस तो नहीं ना हुआ। सो ये अब कीवर्ड बन गया, ये एक सर्च टर्म बन चुकी हुई है। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, स्टार्स अकेडमी लाहौर। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें स्टार लिखा हुआ है, ठीक है। ओके आ जाइए नीचे, स्टार अकेडमी। स्टार्स अकेडमी देखिए मोस्टली सर्विसेज किस चीज़ के साथ हो रही है, स्टार अकेडमी के साथ ही हो रही हैं, सर्विसेज के साथ नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब अगर आगे देखते हैं जाकर सर्विस पे क्या रैंक कर रहे हैं, ये देखिए अब क्या लिखा हुआ है, कॉलेज बहुत कम सर्चेज हो गई है। तो अब हमें यहाँ से ब्रेकडाउन पता लग गया कि असल में सर्च क्या होने लगी। अब इससे ये भी पता लग गया है कि इनको इंटरेक्ट करने के लिए लोग क्या ढूंढने लगे हुए हैं, ताकि हम उसी तरह की सर्च टर्म्स इनके इसमें ऐड करते जाएंगे। चलो एक चीज़ तो ये हमें समझ में आ गई ना। आगे एक और बटन बना हुआ है, उसका नाम है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज का क्या मतलब है भाई, वही पीपीसी एड्स, गूगल एड्स। तो उसने कहा कि भाई अगर आप एडवर्टीजमेंट चलाना चाह रहे हो अपनी प्रोफाइल से तो आप एडवर्टाइज में चले जाओ। ये वाला टॉपिक प्योरली गूगल एड्स का टॉपिक है, इसलिए हम इसको उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे क्या चीज़ आ रही है, सबसे पहले ये देखते हैं,
ये मेन्यू बना हुआ है ना 3 डॉट्स वाला, ये सारी चीजें अवेलेबल उस वक्त होंगी जब आप वेरीफाइड होंगे। अगर आप वेरीफाइड नहीं है तो आप ये चीजें नहीं कर सकते जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस पर क्लिक करें और ये सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स, आ रहा है, इस पर क्लिक करें। अब मिसाल के तौर पर आपने किसी की प्रोफाइल बना दी है, हाँ, अब आपने उसकी प्रोफाइल को रैंक करना है, तो आपने बनाने के बाद उसने कहा कि हाँ भाई मैं आपकी वेबसाइट को ना रैंक भी करने लगा। अब ये प्रोफाइल रैंक कहाँ से होगी? ये जो मैं मेन्यू खोल के बैठा हूँ, ये मेन्यू आप तो नहीं खोल सकते ना, जो मैंने भी स्टार्ट अकेडमी का खोला हुआ है। क्यों? ये कैसे खोला हुआ है? जिस अकाउंट में मैंने प्रोफाइल बनाई हुई है, मैंने उस अकाउंट को खोला हुआ है, जिसका मतलब क्या हुआ, ये जिस जीमेल से बनी हुई है वो चाहिए मुझे। तो अब अगर आपने किसी स्टोर की बनाई है जाकर प्रोफाइल, और आप उसे कहोगे भाई मुझे अपने जीमेल का यूजर नेम और पासवर्ड दे दो, तो कभी भी नहीं देगा, है ना। वो तो कहेगा भाग जाओ भाई, क्या कर रहे हो, मेरा डाटा लीक करोगे तुम सारे का सारा, मेरा पर्सनल डाटा भी पड़ा हुआ है, मेरा ऑफिशियल डाटा भी पड़ा हुआ है, मैं तो कभी भी नहीं दूंगा आपको, ठीक है। अब इसका हल क्या है हमारे पास? इसका हल क्या है, जैसे मेरे पास स्टार्स अकेडमी का खुल रहा है, तो इसका मतलब है मेरे पास एक्सेस है ना उसका। इसका क्या तरीका? इसका तरीका ये है कि मैं उससे कहूँगा कि भाई मैं आपकी प्रोफाइल का बनने जा रहा हूँ मैनेजर, ठीक है, मैं आपसे परमिशन लूँगा आपकी प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए, मैं आपके जीमेल को एक्सेस नहीं कर रहा हूँ और ना ही मुझे आपने अपने जीमेल का पासवर्ड प्रोवाइड करना है, बल्कि मैंने आपकी जो प्रोफाइल बनाई है उधर से मैं जाकर यहाँ आऊँगा और यहाँ आकर मैनेजर्स में जाऊँगा। आ गया? अब आप देख रहे हो यहाँ पर कौन कौन मैनेजर्स हैं, ठीक है। एक है प्राइमरी ऑनर शराज, और मैनेजर कौन है? एक मैं हूँ, और एक लिखा हुआ है तारिक महमूद। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोफाइल बनी हुई है, ये बनी हुई है शिराज अमजद के अकाउंट से, और वो ऑनर है, उसके पास सब राइट्स हैं, और जो मैनेजर है उसके पास सिर्फ इसको ऑप्टिमाइज करने के राइट्स हैं, यानी कि वो इसको रिमूव नहीं कर सकता, रिमूव करने के राइट्स ऑनर के पास ही है, ठीक है। सो आपने जाकर मैनेजर बन जाना है इसका। तो ये इसके मैनेजर्स आ रहे हैं। अब आप एक और चीज़ नोट करें कि मैं इस पर ऑनर नहीं हूं ना, तो मैं इसको नई परमिशन इस पर ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, जरा देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक और अकाउंट खोला था, जरा इसको दोबारा खोलता हूँ मैं, पैरेलल जब खुलेगा ना उस वक्त उसको देखेंगे। इसको खोलते हैं, मतलब मैं मैनेजर हूँ तो मैं एज ए मैनेजर बहुत सारे काम करूँगा, लेकिन मैनेजर में एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं कर पाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है किसी मैनेजर को ऐड करना, यानी अब मैं यहाँ पर मैनेजर ऐड करना चाह रहा हूँ तो मुझे कहीं ऑप्शन नज़र नहीं आ रही है, इवन यहाँ पर मुझे इसकी भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रही है, मुझे सिर्फ इसकी ऑप्शन नज़र आ रही है, इसकी भी नहीं नज़र आ रही है। तो मैं अगर इसको रिमूव करना चाहूँ तो आई हैव नो राइट्स, तो मैं सिर्फ इसको कर सकता हूँ। देखिए जरा इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, ये मैं खुद हूँ बेसिकली, ये मेरा अपना अकाउंट है, ठीक है। सो मैं अपने अकाउंट को तो मैनेज कर सकता हूँ ना, जो मैं हूँ, मैं भी मैंने यहाँ से लीव करना हो तो मैं अपने आप को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरे को नहीं कर सकता। ये सिर्फ वो वाला इंटरफेस है जिसमें आप मैनेजर्स क्रिएट करते हो बस, यानी आपने किसी की प्रोफाइल बनाई, अब आपने क्या किया, उसके मोबाइल से जाकर इसी जगह पर आए, 3 डॉट्स पे क्लिक किया, मैनेजर्स पे गए, ठीक है, ऐड किया, अपना ईमेल एड्रेस ऐड किया। देखिए मुझे कह रहे हैं ना कि आपके पास ये एक्सेस है, और ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं स्टार्स मैनेज से अपने आप को रिमूव करने लगा हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो नो मोर, मतलब फिर मैं इस प्रोफाइल को मैनेज नहीं कर सकूंगा, ठीक है। सो इस पर क्लिक कीजिए वापस, और इधर आइए, ये प्रोफाइल खुल रही है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसमें एक पे डुप्लीकेट लिखा हुआ है ना, एक पे लिखा हुआ है नीड वेरिफिकेशन, तो ये कह रहा है कि भाई इसकी मजीद वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। अब हम इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करके देखते हैं कि अब क्या होता है। जी आगे बिजनेस सेटिंग्स में, मैनेजर्स, एडवांस सेटिंग्स, रिमूव बिजनेस प्रोफाइल, लिंक्ड अकाउंट्स, ये इतनी सारी ऑप्शंस दे रहा है। मैनेजर्स पे आओ, फर्क पता लग गया दोनों प्रोफाइल्स में। इस प्रोफाइल में मैंने ये प्रोफाइल खुद बनाई हुई है ना, मेरे अकाउंट में बनी हुई है, तो इसमें ऐड का ऑप्शन आ रहा है। अब अगर मैं ये चाहूँ कि आप मेरी प्रोफाइल को मैनेज करें, तो मैं यहाँ से ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस दूंगा, यहाँ से मैं मैनेजर को चूज करूँगा और इनवाइट करूँगा। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करके आगे जाऊँगा तो आपको जीमेल पर एक मेल आएगी,
ठीक है, आप उसको क्लिक करोगे तो आप सीधा मेरी इस प्रोफाइल में आ जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई डाटा लीक हो रहा है। मैंने अपना ना जीमेल दिया, कुछ भी नहीं दिया आपको, मैंने आपको सिर्फ अपनी प्रोफाइल दी है। यानी मेरे अकाउंट में से आप सिर्फ प्रोफाइल तक पहुंचेंगे और कहीं नहीं, और वो भी आप देख रहे हैं कि लिमिटेड पहुंचेंगे। आप मेरी प्रोफाइल को डैमेज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो करने का क्या तरीका होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक ईमेल दी है आगे लिस्ट में, मैं इसको चूज करूंगा, वो मुझे कहेगा क्या बना रहे हो, मैं कहता हूँ इनवाइट करता हूं मैं, क्या हुआ, इनविटेशन सेंड। अब मैं अपने इस ईमेल को खोलूंगा, जीमेल चेक करूंगा, तो यहाँ पर एक ईमेल आई होगी, मेरे अकाउंट से गई होगी, और वो कह रहा होगा कोई दूसरा आपको अपनी बिजनेस प्रोफाइल में एज ए मैनेजर इनवाइट कर रहा है। मैं उस पर क्लिक करूंगा, उसकी इनविटेशन को कबूल करूंगा, तो सीधा मैं प्रोफाइल में आ जाऊंगा। अब क्या हुआ, अब मैं इस प्रोफाइल को छोड़ दूंगा, टेंशन फ्री काम हो जाएगा मेरे लिए, और वो बंदा बैठकर मेरी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करता रहेगा। फिर 1 महीने के बाद, 10 दिनों के बाद, 2 महीने के बाद, जब मेरा दिल करेगा कि भाई अब इसको मेरी प्रोफाइल का मैनेजर नहीं होना चाहिए, मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक हो गया, तो ये हमने एक का टास्क सीख लिया। अभी तरह जरा और क्या टास्क है इसमें, और इसमें टास्क था एडवांस सेटिंग्स। इसमें देखिएगा नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले नंबर पर ही आ रही है, और वो क्या है, आपकी प्रोफाइल की आईडी। ये मेरी प्रोफाइल की आईडी है, कहता है कॉपी आईडी कॉपी हो गई। बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां पर वो आपको कोई वेरिफिकेशन करने के लिए ये कह सकता है कि अपनी प्रोफाइल की आईडी बताओ, तो उस वक्त मैंने ये वाली आईडी उसको भेज कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है, तो जब मैं उसको रीइंस्टेट करने के लिए फॉर्म फिल करके सबमिट करूंगा, उसको रिक्वेस्ट भेजूंगा कि भाई मेरी प्रोफाइल आपने सबमिट कर दी है, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी लोकेशन भी है, मैं सर्विसेज भी दे रहा हूँ, ये मेरे बिजनेस का नाम है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, ये मैं आपको तस्वीरें भी भेज रहा हूँ, तो आप मेरे बिजनेस को वापस लेकर आए। तो वो वहाँ पर आपसे एक इन्फॉर्मेशन क्या मांगेगा, कॉपी आईडी। अब हमें पता लग गया कि हमने आईडी कहाँ से पिक करनी है, मेन पेज पर कहीं आईडी नहीं आ रही है, आईडी इस जगह से हमें मिलेगी। इसका अच्छा तरीका ये है कि डॉक्यूमेंट बनाएं और उस पर अपनी आईडी पेस्ट करके रखें, ताकि आपको यहाँ आना ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सस्पेंड हुए हो तो मे भी यहाँ पर ना आ पाए, ठीक है, तो ये पहले से आप अपने पास स्टोर करके रखो। उसके बाद आगे क्या चीज़ें आ रही हैं, आगे की कोई हमें खास ज़रूरत नहीं है, बाकी इनेबल है, इसको छोड़ दें। दूसरे नंबर पर क्या आगे रखें, ये अब क्या है, आपने प्रैक्टिस करने के लिए कोई बिजनेस बनाया था, रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव कर दें। आपने बिजनेस शुरू किया, बाद में बिजनेस ही छोड़ दिया, आप रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव कर दें। क्या कहते हैं, स्टॉप मैनेजिंग दिस प्रोफाइल, यहाँ पर भी ऑप्शन आ गई कि भाई मैं अपने आप को रिमूव करना चाहता हूँ, मुझे इस प्रोफाइल से निकाल दो। मेक दिस बिजनेस एज क्लोज्ड, मैं इस बिजनेस को क्लोज शो करवाना चाह रहा हूँ कि भाई यूज़र को जब मेरी प्रोफाइल, जैसे यूज़र को आपकी प्रोफाइल नज़र आती है, अभी पीक सोल्यूशन की प्रोफाइल नज़र आए और 10 बजे पीक सोल्यूशन ने क्लोज होना है, तो मैसेज आ रहा होगा कि भाई 10 बजे क्लोज हो जाएगा, और जब वो 10 बजे कोई बंदा मेरी प्रोफाइल देखेगा तो मैसेज आ रहा होगा क्लोज्ड। इसी तरह मैं अपना स्टेटस अगर ये शो करना चाहूँ कि मैं टेम्परेली क्लोज्ड हूँ, जैसे मैं छुट्टियाँ हुई हैं भाई, आजकल कॉलेज नहीं चल रहा, ठीक है, तो मैं इसको टेम्परेली क्लोज भी शो कर सकता हूँ, मैं इसे परमानेंटली क्लोज भी शो कर सकता हूँ, मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रही है। ये क्या लिखा हुआ है, ओपन विद मेन आवर्स, ये है बाई डिफॉल्ट ऑप्शन जो सेट हुई हुई है कि भाई जो मैंने आवर्स दिए हुए उनमें मैं अवेलेबल हूँ। उसके बाद क्या लिखा है, ओपन विद नो मेन आवर्स, इसका मतलब क्या हुआ, डोंट शो एनी बिजनेस आवर्स, इसका मतलब मैं अपने बिजनेस आवर्स शो नहीं करना चाहता। अच्छा, शो करने चाहिए, ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है कि हमें अपने आवर्स शो करने चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, टेम्पररी क्लोज्ड, ये क्या लिखा हुआ है, परमानेंट क्लोज्ड, और यहाँ पर आकर मैं इसको अपने आवर्स बताऊंगा कि मैं कब अवेलेबल होता हूँ। ठीक है, मैंने क्या सेट किया हुआ इस वक्त 24 आवर्स, मैंने 24 आवर्स में अवेलेबिलिटी शो की हुई है कि भाई कोई भी बंदा किसी भी टाइम मुझे कॉल करके क्यूरी ले सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस हिस्से में, आगे थे हम लोग। बिल्कुल आती है, ये सारी चीज़ें उस वक्त आती हैं जब आप प्रोफाइल बना रहे होते हैं, उस वक्त देना चाहें उस वक्त देते हैं, बाद में देना चाहें बाद में देते हैं। ठीक है, अब हम इस जगह पर आ गए हैं, तो ये एक नई जगह आ गया, इसको भी साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, बिजनेस नेम, यहाँ पर हमने अगर बिजनेस नेम लिखना है, इधर इसमें आए, स्लाइड में आए, आपका बिजनेस कितना नेम कितना बड़ा हो सकता है, अप टू 80 कैरेक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने अपने बिजनेस का नाम 80 कैरेक्टर्स में लिखना है। ठीक है,
अब 80 कैरेक्टर से ज़्यादा लिखेंगे तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि वो सेल है एक्सेल का तो उससे आगे लिखेगा नहीं, हो बिल्कुल लिखा जाएगा। लेकिन क्राउलिंग करते हुए, आपको रैंक करते हुए, उसने आपके नाम के पहले 80 कैरेक्टर्स को कंसीडर करना है। 81वां कैरेक्टर जो है वो रैंकिंग में यूज नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने नाम रखते हुए और ऑप्टिमाइज करते हुए 80 कैरेक्टर्स में अपना मैसेज कंप्लीट करना है। 80 कैरेक्टर से आगे नहीं जाना। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, यानी कि एक फैक्टर ये भी पता लग गया हमें, नाम का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो, चले उसको आगे देखने के लिए ना वापस इस पे आ जाते हैं जी। आगे क्या है, बिजनेस कैटेगरी। इसका क्या मतलब हुआ, जब हमने प्रोफाइल बनाई थी उसने पूछा था कि आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ आकर वो कहता है कि अगर आप फर्दर कैटेगरीज देना चाहते हैं, इस पेंसिल पे क्लिक करके कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। हम कितनी कैटेगरीज दे सकते हैं, यहाँ आकर देख लें जी। मैक्सिमम 10 कैटेगरीज। कहता है आप अपनी 10 टोटल कैटेगरीज यानी 9 एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी बिजनेस की बता सकते हैं। अब ये कैटेगरीज बनाने का मतलब ये नहीं कि कोई मजबूरी है बतानी है। अगर आपके बिजनेस की सब कैटेगरी है तो बताएं, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस की सब, जैसे मैं कहूँ ये कॉलेज है तो इसकी सब कैटेगरीज हो सकती है ना। कॉलेज भी इसी की है, एजुकेशन भी इसी की है, एजुकेशनल कंसल्टेंट भी इसी की है। तो सारी, जैसे डॉक्टर है कोई तो वो डॉक्टर भी उसी की है, क्लिनिक भी उसी की है, डेंटल सर्जन भी उसी की है। तो इस तरह वो कहता है कि आप अपनी टोटल 10 सब कैटेगरीज बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहे हो, डिस्क्रिप्शन। कहता भी अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लिखो। आप अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन अबाउट 750 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है। आगे 750 कैरेक्टर्स की लिमिट दे रहे हैं हमें। ये इसका क्या मतलब होगा कि भाई पीक सॉल्यूशन वाले क्या सर्विसेज दे रहे हैं, इन्हें चाहिए कि एक छोटी सी 750 कैरेक्टर्स में अपनी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दें कि क्या कर सकते हो। कोशिश करें कि जिन चीज़ को आप अपना मेन कीवर्ड समझते हैं उसको इस डिस्क्रिप्शन में ले आए। बट देयर इज नो वे लाइक फेसबुक हैशटैग्स, नो वे। यहाँ पर कोई हैश नहीं करना, आपने किसी चीज़ को हैश नहीं करना। यहाँ पर आपने सिंपल मैसेज की सूरत में लिखना है। नो डाउट फेसबुक पे जिस चीज़ को आप हैश करने लगे हुए थे ना, वही मैसेज यहाँ पे लिखें, मगर विदाउट हैश नहीं लिखना आपने, ठीक है। आपको सिंपल मैसेज की शक्ल में लिखना है। बिल्कुल हैश का टैग आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हैश टैग को ये पसंद बिल्कुल नहीं करता यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। तो करने के बाद सेव कर देंगे हम इसको। बाकी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं अपने बिजनेस के मुतालिक, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि हम एक बिजनेस को दो डिफरेंट फंक्शन आ दैट्स व्हाट मैं कहता हूँ कि एक बिजनेस है जो हम कह रहे हैं हम इसे पेंडिंग है वो इसकी प्रोफाइल से भी मामला है, मेरी प्रोफाइल से मामला उस कंडीशन में कैसे दो बिजनेस एक ही, जैसे ये पीक सॉल्यूशन है ना, ठीक है। पीक सॉल्यूशन गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ट्वाइस नहीं ऐड हो सकता, ऐड नहीं। अब होगा क्या, हाँ होगा क्या, पहले मैंने पीक सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। सुबह दूसरे भाई साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं भी बना लेता हूँ। अब वो जैसे ही पीक सॉल्यूशन बनाने जाएंगे ना, तो वो जैसे ही बिजनेस का नाम लिख के एंटर करेंगे तो आगे आएगा कि ये बिजनेस तो पहले से मौजूद है, आप इसे क्लेम करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप कहोगे जी मैं क्लेम करना चाह रहा हूँ। अब क्या होगा, मुझे मेल आएगी कि जनाब ये जो आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है इसे कोई क्लेम कर रहा है, क्या ये आप ही हैं? क्योंकि ये भी हो सकता है कि मैं ही हूँ। मिसाल के तौर पर मैं पहले abc@gmail.com से चला रहा था उसको, अब मैंने कहा मैंने उसे xyz जीमेल के साथ चलाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक जीमेल से दूसरे में स्विच कर रहा हूँ तो मैं ही, दोनों सूरतों तो में मैं हो सकता है वो वेरिफिकेशन दोबारा कर ले मुझसे। अब मुझे जब मेल आएगी कि जी मुझे कहेगा भाई ये ईमेल आपके बिजनेस को क्लेम कर रही है, ये आप ही हैं, अगर तो मैं ऐसे कहूँगा यस इट्स मी, तो क्या होगा, मेरे से बिजनेस जाएगा उसके पास चला जाएगा। और अगर मैं कहूँगा नॉट मी, तो मैं गूगल दूसरा बंदा जो है वो गूगल की बैड बुक्स में चला जाएगा, वो कहेगा ये कोई बंदा फेक एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है, तब उसका जो ईमेल एड्रेस है, उसका जो मोबाइल नंबर है, वो उसको अपने अंदर ऐड करके रख लेगा, एक दफ़ा गूगल अपने में स्टोर कर लेगा कि जब ये दोबारा से बिजनेस बनाने के लिए आएगा तो मैं इसको बताऊँगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल पीक सॉल्यूशन को आपने मेल क्लेम किया और पीक सॉल्यूशन को मेल आ गई है, 5 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, काफ़ी दिन गुजर गए, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, गूगल क्या करेगा, आपके बिजनेस को उठाएगा और दूसरे को दे देगा। इसलिए जिसकी प्रोफाइल होगी वो तो बड़ा अलर्ट होकर बैठा होगा, भाई पहले ईमेल जब आएगी ना उसी टाइम पढ़ के एकदम डिनाई कर देगा, ठीक है, इट्स नॉट मी, ऐसा होता है।
ऐसा मेरे क्लाइंट्स की सूरत में भी बहुत दफा होता है। ऐसा इंटेंशनली भी होता है और ऐसा अनइंटेंशनली भी होता है। मतलब कोई बंदे बेचारे को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वो प्रोफाइल बनाने लगा हुआ है ना, तो नाम उसने जो सोचा वो नाम पहले से मौजूद है। अब उसको ये नहीं पता कि कोई और बंदा है, वो समझता है कि शो कर रहा है, शो के कहता मैं ही हूँ भाई, मैं भी तो यही बनाना चाह रहा था। मतलब वो अनइंटेंशनली ऐसा कर रहा है, वो ऐसे नहीं कर रहा कि वो किसी के बिजनेस को क्लेम करने के लिए कर रहा था, वो समझ रहा था कि ये मेरा ही बिजनेस है, तो ये गूगल मुझको सजेस्ट करने लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या, आगे ये नहीं वेबसाइट। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहती है कि वेबसाइट होनी चाहिए, मगर वेबसाइट शर्त नहीं है। ठीक है, मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने की शर्त नहीं है। तो गूगल क्या कहता है आपको, कहता है भाई आप जब पहली दफा आ रहे होगे ना और कहेगा आपकी वेबसाइट नहीं है, तो आपको सजेस्ट करेगा, कहेगा कि क्या मैं आपकी वेबसाइट बना दूं। तो इसका मतलब ये नहीं वो वाली वेबसाइट बनेगी जो बड़ी महंगी बनती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका गूगल के ऊपर जो डाटा है, अब ये इस प्रोफाइल में मैं कुछ डाटा दे रहा हूँ ना, क्या कर रहा हूँ मैं, तस्वीरें लगाता हूँ, मैं वीडियो लगाता हूँ, मैं अपनी सर्विसेज ऐड करता हूँ, मैं अपने सर्विस एरियाज ऐड करता हूँ, मेरे एड्रेस भी दिया हुआ है, मैंने मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, और तस्वीरें फ्रीक्वेंटली लग रही हैं। तो कितना सारा डाटा जो गूगल के पास चला गया मेरा, गूगल क्या करेगा, उस सारे डाटा को कंपाइल करके एक छोटी सी वेबसाइट बना देगा आपकी खुद से। और ये देखें इस वक्त वेबसाइट का एक एड्रेस आ रहा है, लिखा हुआ है ना DC डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस डॉट साइट। बेसिकली ये वेबसाइट है जिसकी सब डोमेन में उसने एक वेबसाइट बना दी है। और वो वेबसाइट क्या है, वो कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है कि जो मैंने उसको कहा, लोगो भी हमने लगाया, कवर फोटो भी लगाया, सारी चीज़ें उसके पास मौजूद है, उसी मटेरियल के साथ उसने मेरी एक वेबसाइट बना दी हुई है। तो जब मेरी कोई प्रोफाइल पर आएगा तो वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो बेसिकली मेरी प्रोफाइल में ही वापस आ जाएगा, और उधर ही मेरा जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसी को वो थोड़ा सा कलरफुल तरीके से थीम के साथ दिखा रहा होगा। और अगर आपकी वेबसाइट है, जैसे मेरे को मेरी वेबसाइट है, मैं पेंसिल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ आकर अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दूँगा, जो भी मेरी वेबसाइट है। और ये एड्रेस खुद नहीं आ रहा, ये भी मैंने पहली दफ़ा जब बनाई होगी उस वक्त उसे कहा होगा कि बना दो, फिर उसने ये बनाई होगी। लेटर ऑन अगर आपकी अपनी वेबसाइट बन जाए तो आप इसे चेंज कर दें। आप उसको कमांड देते हो ऑटोमेटिक कर देते हो, ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, ये लोकेशन आ रही है आपकी, जब आपने प्रोफाइल बनाते हुए की थी, बाद में पता लगा भाई महीने बाद 10 दिनों के बाद पता लगा लोकेशन जरा गड़बड़ हो गई है, हाँ सही लोकेशन नहीं आ रही। आपके कस्टमर कंप्लेंट करते हैं कि जनाब हम आते हैं जब, तो पार्किंग के लिए हमें आपको गाड़ी के बिल्कुल बैक पे ले जाता है। ठीक है, वहाँ जाकर कहता है कि योर डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट या लेफ्ट, तो वो गलत जगह है भाई, आपको तो सामने आना चाहिए ना, गेट के सामने आना चाहिए, जिसका मतलब है एड्रेस गलत हुआ है। आप यहाँ आकर दोबारा से अपने एड्रेस को ठीक कर सकते हो। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि ये वाला जो काम आप जब करें, ये वाला काम हम कहाँ से करें, ये वाला काम हम आमतौर पर किससे करते हैं, मोबाइल से करते हैं। ठीक है, सो मोबाइल से करेंगे, यहाँ पर करंट लोकेशन की ऑप्शन आ रही होगी, और सो करंट लोकेशन से आप इसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, सर्विस एरियाज। अब ये सर्विस एरियाज हम कितने ऐड कर सकते हैं, और ये सर्विस एरिया क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। सर्विस एरियाज ऐड हो जाएंगे जी 20, कहते हैं आप 20 सर्विस एरियाज अपने ऐड कर सकते हो। मतलब लोअर माल पे बैठे हुए कॉलेज लेकर, हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई अनारकली, चुबुर्जी, समनाबाद, इस्लामपुरा, सांडा और पता नहीं जो कुछ भी ऐड करें, ये सारे लोगों को तक हमारी प्रोफाइल नज़र आनी चाहिए। उस एरिया में बैठ के कोई भी बंदा प्रोफाइल देख रहा हो तो हमारा बिजनेस नज़र आए, तो हम उन सब को क्या कर देंगे, सर्विस एरियाज में उन लोकेशंस को ऐड कर देंगे। याद रखें, जितने अच्छे अच्छे सर्विस एरिया, मिसाल के तौर पर ये तो मैंने अभी उन जगहों के नाम लिए जो इसके करीब थी, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मेरा एक कंपटीटर DHA में है और मेरा एक कंपटीटर जोहर टाउन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जोहर टाउन में जब लोग बैठे होंगे और सर्च कर रहे होंगे, ठीक है ना, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो जब वो सर्च कर रहे होंगे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो वो आएगा जो उधर का बंदा है। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे जोहर टाउन में भी ऑप्टिमाइज कर दो, तो मैं जोहर टाउन को भी ऐड करूँगा। हालांकि हो सकता है कि जोहर टाउन का बंदा यहाँ ना आए, लेकिन सिर्फ मैं अपनी मार्केटिंग के लिए ये काम करने लगा हूँ। जी क्या बोल रहे हैं? जब वो प्रोफाइल में आए होते हैं तभी तो नोटिफिकेशन पूछता है, तो जब हम ऑल पाकिस्तान कर देते हैं या पाकिस्तान या तो कर देते हैं, तो ये सारे ऐड, हाँ, ये यहाँ गड़बड़ होगी ना। ऑल पाकिस्तान का क्या मतलब है, वो फिर वो इतना सब्जेक्टिव नहीं ना हुई बात। ऑल पाकिस्तान का मतलब सब कुछ ही हो गया ना, लेकिन फिर वो इतना सब्जेक्टिव ना हुआ। सो अगर आपने किसी के घर में जाकर मार्केटिंग करनी है तो फिर इसका ये तरीका है। अभी जोहर टाउन में आप नज़र नहीं आते, आपका कंपटीटर ही नज़र आता है। सो आपने जोहर टाउन को ही सिलेक्ट कर दिया पॉइंट को, और आपने 5-6 रिव्यूज़ भी दिलवा दिए, ऐसे रिव्यूज़ दिलवाए जो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि जो रिव्यू देने वाला है वो जोहर टाउन का बंदा ही है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप उधर रोड नुमाया हो गए उस लोकेशन के ऊपर। जो पता हूँ पता अगर पैटर्न सर्च कर रहे हो उसके पास एट द मोमेंट दो प्रोफाइल शो होंगे, एक जो एग्जैक्ट लोकेशन है जिसमें लिंक हो और एक जो आपने डाली हुई होगा। लोकेशन हमारी भी है हाँ। भाई, ऐसे नहीं कि हमारी लोकेशन ही, हमारी भी लोकेशन फिजिकली एग्जिस्ट करती है, उसकी भी लोकेशन एग्जिस्ट करती है। अब उसने क्या कंपैरिजन करना है, उसके पास दो तीन चीजें हैं। उसके बाद एक चीज ये है कि अच्छा कौन है, और उसके बाद एक चीज ये है कि करीब कौन है। उसने दो चीज, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर जो टोन में हम जाकर ऐड हुए, हमने ऐड कराए हो 4.9 रिव्यूज के साथ, जो मेरा कंपटीटर है ना वो 4.3 के साथ ऐड हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विजिटर होगा वो इस चीज को भी कंसीडर करेगा कि यार बेशक ये करीब है मगर क्वालिटी वो अच्छी दे रहा है, तो वो उसको फिर कंसीडर कर सकता है। वो थ्रू मोबाइल पर से भी आप मोबाइल नंबर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, फिर वो कॉल करेगा सीधा सीधा, यहाँ डायरेक्शन लेकर और आ जाएगा। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना कि उसको पता ना हो, जो टाउन में रहता हो उसको ना पता हो कि भाई एक और अच्छा सा कॉलेज उस जगह पर भी है, लेकिन वो जब आप लोकेशन में नजर आना शुरू हो गए तो आप उसकी कंपटीटर बनकर दिख रहे हो, अब आप उसको, ठीक है ना, उसके साथ कंपटीशन में आ गए। अच्छा, अब और आए जरा, और क्या चीज़ है इसमें, इसको हम थोड़ा सा ख़त्म करते हैं बस 2-3 मिनट में, फिर बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे भी। तो ये सर्विस एरियाज ऐड हो रहे हैं, देखें मैंने कुछ किए भी हुए हैं इसमें, किए हुए हैं ना। अच्छा, उसके बाद ये आवर्स आ रहे हैं, ओपनिंग आवर्स, सिंपल, यहाँ पर अपने आवर्स टाइमिंग भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ जी, ऐड मोर हाउस, ये हमसे कुछ ना रिलेटेड नहीं है, ये उस सर्विसेज को बता रहा है कि क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो आपको कुछ देनी हो तो क्या दे सकते हो इसमें। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, ऐड छोड़ दें, इनसे रिलेटेड, ये हमसे कोई रिलेटेड चीज़ नहीं है। ये क्या है, सर्विस ऑप्शंस, इस पर क्लिक करें, नीचे है, क्या कहता है, ऑफर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, यानी आप क्या आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ऑफर करते हैं, ऑन साइट सर्विसेज अवेलेबल। मैं कहता हूँ यस, दोनों को मुझे यस कर देना चाहिए कि मैं ऑन साइट भी अवेलेबल हूँ और ऑफ साइट भी अवेलेबल हूँ, यानी इंटरनेट के थ्रू भी मुझसे बातचीत की जा सकती है और ऑफ साइट भी की जा सकती है। इसे भी ऑन कर दो, इसे भी मैंने ऑन कर दिया। जब भी आप कोई चेंज करोगे, ठीक है, अब कह रहा है ये आपने चेंज की है, कहता है योर एडिट इज पेंडिंग, इज यूजुअली टेक 10 मिनट्स टू रिव्यू। कहता है इस तरह की जो चेंज करते हो वो 10-1 मिनट में यहाँ अप्रूव यहाँ डिसअप्रूव हो जाती है, तो आप 10 मिनट वेट करें तो मैं आपको बता दूंगा क्या हुआ। ठीक है, सो इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पर हम आए थे, बस इसको हम यहीं पे आज रोकेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशंस, ये क्या लिखा हुआ है, ऐड अ न्यू बिजनेस प्रोफाइल, इसका क्या मतलब हुआ, अबाउट 1000 प्रोफाइल्स हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप एक जीमेल पर 2 प्रोफाइल्स भी ऐड करें, क्योंकि अगर एक जीमेल पर कोई वायलेशन आती है तो उससे दूसरी प्रोफाइल हर्ट होती है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप हर एक ईमेल पर अलग बिजनेस ऐड करें। लेकिन मैं खुद से डिजिटल मार्केटर हूँ, तो कोई बंदा मुझसे काम करवाएगा तो मेरा बिजनेस मेरी जीमेल पे तो होगा, लेकिन वो मुझे मैनेजर भी तो बनाएगा, तो इस तरीके से मैं चला लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे खुद से ऐड नहीं करनी है एक ईमेल के ऊपर एक से ज़्यादा, तो हम ऐड कर सकते हैं। ये क्या कहता है, योर बिजनेस प्रोफाइल शो कर रहा है। ये क्या कह रहा है, हेल्प एंड सपोर्ट, इसका क्या मतलब हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गया आपको, अब आप गूगल से कंसल्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करके देख लें क्या चीज़ आती है, इसको हम एंड पर देखेंगे क्या ये आ गया। तो अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप इधर आएंगे और इधर से आप उनको कंसल्ट कर सकते हो, कितनी सारी ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ से आपको जिस तरह का प्रॉब्लम होगा हम उसको कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं एंड पे ले आया हूँ आप, ये क्या कॉन्टेक्ट अस, ये डायरेक्टली अब आप जी में गूगल वालों को बताएंगे आपका कुछ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल आप रिव्यूज़ ले रहे हो और रिव्यूज़ ऐड नहीं हो रहे आपके बिजनेस में, तो आप एक जीमेल कर देंगे, जनाब हम रिव्यूज़ ले रहे हैं और ये हमारे नेचुरल कस्टमर्स हैं, हम इनको आंसर भी कर रहे हैं लेकिन अभी तक शो नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह का कुछ इशू होगा तो फिर वो शो होना शुरू हो जाएंगे आप। ठीक है, यानी आपको कोई भी इशू होगा डायरेक्ट जीमेल करेंगे आप यहाँ से, उसके बाद उन्हीं की टीम जो होती है वो आपको मैसेज भी करती है। इवन आपकी प्रोफाइल अगर सस्पेंड हो जाए तो मैं यहाँ से ईमेल करके भी उनको रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ कि जी मेरी प्रोफाइल सस्पेंड हुई है तो इसको काइंडली रिस्टोर कर दीजिए। चलो आज के लिए इतना ही। ये वाला लेक्चर आप अपलोड कर दें।